हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 में एंटर हुए हैं और इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि फोटोशॉप के अंदर अगर वर्क एरिया में हमें टेक्स्ट को राइट करना है, कोई सेंटेंस राइट करना है या कोई टेम्पलेट्स डिज़ाइन करनी है यूजिंग बाय टेक्स्ट, तो वो कैसे करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसकी विंडो का इंटरफेस क्या होता है, किस तरह से आप अपने वर्क एरिया को इंसर्ट कराते हैं, और ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की हुई हैं। आप लोगों को चाहिए कि अगर आप सेकंड क्लास को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास आपको पहले समझनी होगी। उसकी हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा वर्क एरिया क्या है, कैसे इंसर्ट होता है। और इस क्लास में सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग कि टेक्स्ट को राइट कैसे करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से डिजाइनिंग का काम किया जाता है यूजिंग बाय टेक्स्ट इन फोटोशॉप। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन है और स्क्रीन पर मैंने यहाँ से फोटोशॉप को इंसर्ट किया। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जब तक हम अपना वर्क एरिया इंसर्ट नहीं करा लेते तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई वर्क हम नहीं पास कर सकते। तो फाइल में जाकर यहाँ फाइल मेन्यू में जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं या फिर आप Ctrl+N भी कर सकते हो। तो यहां से मैंने क्लिक किया, उसके बाद वही सारी चीजें, आपकी फाइल का नेम क्या है यानी आपके वर्क एरिया का नेम क्या है, आप उसकी हाइट विड्थ कितना रखना चाहते हैं, आप उसकी रेजोल्यूशन को कितना रखना चाहते हैं और उसका मोड क्या है RGB, ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन हो चुकी हैं। एक बार आप वहां जाकर इसके स्टडी कर लीजिए। देन हमसे पूछा गया कंटेंट्स क्या है, तो हमने अभी यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट, तो उसको बैकग्राउंड कलर पे रखा है। बैकग्राउंड कलर कहां से फॉलो होता है, ये सारी चीजों को प्रीवियस क्लास में बताया गया है। बैकग्राउंड कलर हमने क्लिक किया, देन ओके करते हैं और उसके बाद हमारे पास ये वर्क एरिया आ जाता है। अगर ये वर्क एरिया आपके फोटोशॉप में कहीं भी किसी भी जगह ऐसे मूव कर जाता है तो आप उसके टाइटल बार पे यानी यहाँ कर्सर को रखते हैं और उसको अपने सामने प्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे आपने उसको अपने सामने प्रेजेंट किया तो आप यहां से इसको फुल स्क्रीन पर भी ला सकते हैं। अनटाइटल पे क्लिक करेंगे और ये फुल स्क्रीन पर आपके सामने आ गया। यहीं से आप इसको मैक्सिमाइज रिस्टोर करा सकते हैं, ये आपका मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन है। आपने क्लिक किया फुल स्क्रीन पर और यहीं से आपने क्लिक किया तो ये हाफ स्क्रीन पर आ जाता है। एंड नाउ अगेन हमने इस पर फिर से क्लिक किया तो ये फुल स्क्रीन पर आ गया। हमारे पास एक प्लेट होती है नेविगेटर प्लेट, जो जूम इन जूम आउट का काम करती है। देन हमने उसको थोड़ा सा जूम कर लेना है तो ये हमारे कंप्लीट स्क्रीन पर फिट हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास हम टूल बॉक्स में जाते हैं और टूल बॉक्स में जाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में कई सारे और भी ऑप्शन हैं, आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल मास्क और वर्टिकल टाइप टूल मास्क, 4 टाइप्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। देन हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रॉपर्टीज में हम देख लेते हैं क्या क्या। जो आप लिखने वाले हो उसका फेस क्या रहेगा, एरियल, रेगुलर या बोल्ड, इटैलिक या नैरो इटैलिक जो भी है, या फिर ब्लैक, उसको रख सकते हैं। उसका साइज क्या होगा, कितना शार्प होगा, उसका अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या उसको राइट में रखना है, और जो आप लिख रहे हो उसका कलर क्या होना है, वो कलर भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो देन हमने यहाँ से इस पे क्लिक किया तो एक कलर प्लेट हमारे सामने ओपन हो जाती है। आफ्टर दैट आप यहाँ से कोई भी क्लिक करेंगे तो उसका सैंपल वो यहाँ आपको शो करा देता है। हमने कहा कि भाई चलो हमें यहाँ पर ना ये इस तरह से एक कलर में लिखना है, व्हाइट कलर में लिखना है। अब व्हाइट और हमारे पीछे बैकग्राउंड, हम देखते हैं कैसा इफेक्ट आएगा उसका। तो ओके करते हैं। देन अब जो तुम यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली व्हाइट कलर में ही शो किया जाएगा। यहाँ पर सिंपल हमने कर्सर को क्लिक किया। जैसे ही कर्सर को क्लिक किया तो इतना बड़ा कर्सर हमारे सामने आ गया। देन अगर आप अभी भी चाहें तो इसके फॉन्ट के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने यहाँ से फॉर एग्जांपल 48 कर दिया तो साइज छोटा हो जाएगा, यानी अब 48 साइज में लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हमने 30 मेंशन किया तो 30 साइज में लिखा जाएगा। देन हमने यहाँ से 36 को मेंशन किया। देन कैपिटल में लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं और ये हमने लिखा पेन कंप्यूटर सेंटर, लाइक दिस। पेन कंप्यूटर सेंटर लिखने के बाद में आप बेसिकली क्या करते हैं, इसको मूव करने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए हमारे पास एक टूल की हमें रिक्वायरमेंट होगी
और वो टूल्स कहलाता है हमारा मूव टूल। हमारे टूल बॉक्स में जो सबसे पहला ऑप्शन होता है उसे कहते हैं टूल, मूव टूल। उसकी की भी होती है वी के नाम से। हमने यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये सिलेक्शन बन के आते हैं। ये सिलेक्शन तब बन के आते हैं जब आपके पास आपकी प्रॉपर्टीज में शो बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक होना चाहिए और साथ ही साथ में ऑटो सेलेक्ट लेयर भी क्लिक होनी चाहिए। इसका क्या यूज है वो आगे बात करेंगे। तो शो बाउंडिंग बॉक्स पर अगर क्लिक है तो इस तरह के ये सिलेक्शन बन के आएगा, और अगर यहाँ क्लिक नहीं है तो नहीं आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने अनचेक किया तो सिलेक्शन खत्म हो गया, चेक किया तो सिलेक्शन हमारा वापस आ गया। नाउ इसके बाद में थोड़ी एडिटिंग करनी है इसमें। फिर से मूव टूल उठाएंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, सिलेक्शन बनाते हैं एंड अगेन इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क हो गया। उसके बाद मूविंग करने के लिए मूव टूल उठाएंगे, इसको उठा के हमने यहाँ रखा एंड नाउ लाइक दिस, थोड़ा सा यहाँ रख दिया और उसके बाद में इस तरह से इसका एक नेम मेंशन कर दिया, दिस इज योर पेन कंप्यूटर सेंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक बात हमेशा ध्यान रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो आपका इमेज में हो चाहे वो आपका टेक्स्ट में हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप रिसाइज करते हैं तो उसके पिक्सल्स ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपको रिसाइज करने के बाद ऑलवेज एंटर जरूर पास करना है। जैसे ही आपने एंटर पास किया तो वो अब नॉर्मल हो जाता है। एंड नाउ इसी पर हम क्या करेंगे, थोड़ा एडिटिंग करते हैं। क्या एडिटिंग होगी, तो आप लेयर प्लेट में जाइए। लेयर प्लेट में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो ये तो आपकी बैकग्राउंड है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे जिस पर आप लिख रहे हो, और ये आपका रिटन टेक्स्ट है जो आपने लिखा है। नाउ यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा और जिसका नेम होगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस। यहाँ इस ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हम जाते हैं और हमारे सामने एक विंडो शो हो जाती है लाइक दिस। ये लेयर स्टाइल के नाम से आती है। इसमें आपके लेयर, आपके वर्क, आपकी इमेज, आपके टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। एंड नाउ यहाँ पर ड्रॉप शेडो लगाना है, इनर शेडो लगाना है, आउटर ग्लो लगाना है, कई सारे ऑप्शंस आपको इसी जगह पर मिल जाते हैं। आप अपने टेक्स्ट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या किया, ड्रॉप शेडो का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो मैंने ड्रॉप शेडो लगाई तो देखिए इफेक्ट देखिए क्या पड़ा। जैसे ही ड्रॉप शेडो से अनचेक किया तो नॉर्मल, क्लिक किया तो एक्टिवेट हो गई। अब ड्रॉप शेडो को कंट्रोल करने के लिए आप इस ड्रॉप शेडो पर भी सिलेक्शन बनाएंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ जाती है। और देखो यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप शेडो। ये कब आता है, जब आपका यहाँ पर क्लिक होगा। अगर क्लिक नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलने वाली, राइट। देन वापस आते हैं हम लोग ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो में आने के बाद थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहां से आप इसको नॉर्मल में रखेंगे। ऑपेसिटी कितनी रखनी है, यानी डार्कनेस कितनी रखनी है, वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो। एंगल क्या रखना है वो डिसाइड कर सकते हो लाइक दिस। यहां से हम इसको थोड़ा जूम कम कर लेते हैं और इसी तरह से मैंने लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, किसी भी एंगल में आप अपनी ड्रॉप शेडो को मूव करा सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर मेंशन है कि साइज कितना रखना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर रख लेते हैं। तो ये आपकी ड्रॉप शेडो की डिस्टेंस आपके टेक्स्ट से कितनी दूर होनी चाहिए, यहां से आप डिस्टेंस कवर करेंगे। ये स्प्रेड होती है लाइक दिस, कितना एक्सपेंड करना है, और ये उसका साइज मेंशन होता है। कंप्लीट अगर ऐसे ब्लैक करके दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। हमने कहा साइज तो हमें नॉर्मल ही रखना है, ओके। स्प्रेड को भी थोड़ा कम ही रखना है। डिस्टेंस को आप ऐसे बना दीजिए और एंगल यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नंबर देकर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 90 डिग्री पर सेट कर दीजिए तो 90 आ गया। मैंने कहा इसको 180 डिग्री पर सेट कर दीजिए तो 180 डिग्री आ गया। यहाँ पर मैंने कहा इसको 0 डिग्री पर सेट कर दीजिए तो 0 डिग्री आ गया। एंड नाउ हमने इसको थोड़ा सा ऐसे -90 डिग्री पर किया तो ऊपर चला जाता है, और 90 डिग्री पर लेकर आए तो नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर 0 इसको रखा हमने 180 डिग्री पर तो राइट में चला जाएगा, और -180 डिग्री पर रखोगे या फिर इसको 0 करोगे आप लाइक दिस। यहां से हमने इसको 0 किया तो वो लेफ्ट में आ जाता है। हमने इसको फिलहाल 90 डिग्री पर रखना है लाइक दिस। 93 हो गया तो इसको 90 डिग्री कर लेते हैं। ये बन गया ड्रॉप शेडो। इसके बाद इसी में आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि आप इसकी आउटलाइन भी बना सकते हैं। तो उसे कहते हैं स्ट्रोक। जैसे स्ट्रोक में गए आउटलाइन बन के आ गई, क्लिक करेंगे, यहां से कोई भी कलर दे सकते हो। जैसे हमने ये दिया ब्लैक कलर,
ओके, और इसका साइज क्या होगा वो मेंशन कर दिया, प्लस उसको इनसाइड रखना है या आउटसाइड रखना है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहां से आप आउटलाइन बना सकते हो। इतना बनाने के बाद हमने इसको ओके कर देना है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हमारा टेक्स्ट हमारे सामने प्रेजेंट हुआ। ये देखिए, अब मान लीजिए मुझे फिर से काम करना है कुछ, तो आपके पास दो तरीके हैं। नंबर एक, या तो इसी की कॉपी कर लो। अगर इसकी कॉपी करनी है तो ऑल्ट वाला बटन आपको प्रेस करना है। हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है ऑल्ट बटन के साथ आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ये यहां से कॉपी बन के आ जाएगी इसकी ऑटोमेटिकली। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल उठाएंगे आप, इसको इरेज करेंगे। अब जो भी सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं वो यहां पर आप मेंशन कर देंगे, एडमिशन ओपन। एंड नाउ मूव टूल अगेन, और मूव टूल की हेल्प से ही रिसाइज या जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। इसको आपने यहां उठा के रखा, थोड़ी सी विड्थ को और कम कर दिया और इसकी हाइट विड्थ को ऐसे मैनेज कर दिया। ये बन गया हमारा लाइक दिस, और इसको हमने यहां रखा। फुल स्क्रीन उस पर फुल पेज पर रखना चाहती है तो वो आपकी मर्जी है, आपने ऐसे मैनेज किया। एंड नाउ दिस वन। अभी मैं आपको बहुत बेसिक टाइप्स के डिजाइन बता रहा हूं, कोई बहुत हाई लेवल के नहीं है। ओके, ये बन गया हमारा पेन कंप्यूटर सेंटर, एडमिशन ओपन। अब हमें लगा कि दोनों ना सेम कलर में है, इसका कलर चेंज होना चाहिए। जो ऊपर वाला है हमारा, कर सकते हैं। तो लेयर प्लेट में जाकर आपके पास पेन कंप्यूटर सेंटर का ये है और एडमिशन ओपन का ये लेयर है। यहाँ पर पेन कंप्यूटर सेंटर वाले लेयर पर राइट क्लिक कीजिए, यानी जिस पर भी काम करना है उसका पहले सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और कलर ओवरले हमें एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देंगे। कलर ओवरले में जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां से आप कोई भी कलर एक्टिवेट करा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने रेड किया, रेड का डार्क बना दिया लाइक दिस, या मैंने येलो किया, येलो का लाइट कर दिया, आपकी मर्जी है। ये हमने ओके कर दिया, देन ओके। इसके बाद में गाइस अगर हमें फिर से कुछ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हमें स्टार्टिंग से न्यू लिखना है तो अगेन आप जाएंगे कहां पर, टाइप टूल में, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल क्लिक करेंगे और यहां से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमने लिखा एडमिशन ओपन फॉर जुलाई सेशन 2025। आप लिखते रहिए, वो आगे निकल गया, कोई बात नहीं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मूव टूल अगेन उठाएंगे, ऐसे आप इसको छोटा करेंगे, फिर बीच में रखकर उठा के ले आइए, फिर यहां से रिसाइज कर दीजिए, फिर उठा के ले आइए और यहां हमने इसको यहां पे रखा लाइक दिस, कुछ इस तरह से, राइट। जुलाई सेशन 2025 के लिए एडमिशन ओपन है, इसको हमने यहाँ लाइन को रखा और अगर छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसको थोड़ा बड़ा रखना है तो हमने यहाँ रखा, ओके। अब इसकी भी ड्रॉप शेडो या आउटलाइन बनानी है तो फिर से हमें जाना पड़ेगा कहाँ, उसी में ब्लेंडिंग ऑप्शन में। और अगर आप इसकी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल उठाकर सिलेक्शन बनाइए अगेन और यहां जाकर आप इसकी लैंग्वेज को बदल सकते हैं, इसके फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए अलग अलग फॉन्ट स्टाइल हैं बहुत सारे, आप उनको चेंज कर सकते हैं। जो आपको बेटर लगता है वो आप अप्लाई करा सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है, ये हमने बना दिया। एंड नाउ हमें फिलहाल ये नहीं चाहिए और थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं। हमेशा जब भी एडिटिंग का काम करोगे आप या लैंग्वेज को, उसके स्टाइल को चेंज करोगे आप, तो आपको यहां से उसका लुक चेंज करना पड़ेगा लाइक दिस। एंड नाउ हमने और देखा और कौन कौन से हैं, तो यहां से भी बना सकते हैं आप, इतने सारे आपको मिल जाते हैं। हमने वापस आए और वापस आने के बाद यहां क्लिक कर दिया, ओके। एंड नाउ थोड़ा सा डिफर है, इसको हमने लाइक दिस इस तरह से ड्रैग किया। अब मुझे इसकी आउटलाइन बनानी है तो हम क्या करेंगे, फिर से वही सारा काम, राइट क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन में, राइट। जैसे ही हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में वापस जाते हैं तो हमें मिलती है एक स्ट्रोक बना सकते हैं लाइक दिस। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ड्रॉप शैडो ही लगाएंगे, तो यहां से मैंने ब्लैक कलर में एक लाइन को लगाया और लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दिया, या उसका साइज होता है लाइक दिस एंड ओके। अब गाइज इसी तरह से देखो मैंने 3 लाइंस लिखी, मैं यहाँ पर डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको लिखना सिखा रहा हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी आप इसमें सोचें कि पता ना कैसा डिजाइन है, बड़ा बकवास सा लग रहा है, तो यहाँ सिर्फ मैं आपको सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ, हाउ टू राइट इन फोटोशॉप। डिजाइनिंग का काम हम फिर बाद में करेंगे।
अब मुझे इसी की कॉपी चाहिए, तो हम कैसे करते हैं, ऑल्ट के साथ में यहाँ प्रेस कर देते हैं लाइक दिस। अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल अगेन उठा लेंगे हम लोग और यहाँ लिखेंगे DCA, जो हमारा जिस कोर्स के लिए एडमिशन अभी चल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें एडमिशन भी ले सकते हैं, DCA एंड ADCA, ये हमारा कोर्स जिसके लिए एडमिशन ओपन है। इन दोनों कोर्स को उठाकर हमने यहाँ बीच में रख दिया। मुझे इसका कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक कीजिए, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाइए एंड नाउ यहाँ से जाकर कलर ओवरले लगा दीजिए और जो भी कलर आपको बेटर लग रहा है वो आप अप्लाई करा सकते हैं। मुझे इसका ना आउटलाइन नहीं चाहिए, तो ठीक है, स्ट्रोक को हटा दीजिए। अब आउटलाइन लगा भी सकते हैं, ड्रॉप शैडो लगा दिया आपने, ओके। एंड नाउ कलर ओवरले हटाएंगे तो ड्रॉप शैडो कुछ इस तरह से विजिबल होगी। ये हमने ओपेसिटी किया, थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया लाइक दिस, ऐसा लग रहा है जैसे पेज से उभरा हुआ है, ओके। एंड नाउ अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह से हमने फिर कॉपी कर लिया और यहाँ चेंजेस करने के लिए हमने इसको, सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी लेयर आ गई हमारी जो कि गलत है, इसको हमने डिलीट किया। वापस टाइप टूल में जाएंगे और सिलेक्शन बना लेंगे। यहां से हमने लिखा कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट अस +919634514300। ऐसे हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, या आप एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। एंड नाउ इसको हमने यहाँ से उठाया और कुछ इस तरह से राइट किया और ऐसे हमने एक छोटा सा टेक्स्ट बना दिया। हमने कहा इस टेक्स्ट को ना बहुत छोटा रखना है, लाइक दिस, इतना रखना है। तो इतना अगर हमने इसको रखा तो इतना तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, और साथ ही साथ में ना बहुत अजीब सा लग रहा है। हमें इसको सिंपल करना है, राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शन, जहां से आपने ऑप्शंस को एक्टिवेट कराया था वहीं से सारे ऑप्शंस को बंद कर दीजिए। ड्रॉप शैडो हटा दीजिए और कलर ओवरले में यहां से एक कलर दे दीजिए। कलर को हमने ब्लैक कर दिया, देन ओके एंड ओके, बन गया। अब इसको अगर चाहें तो आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें राइट करना है और कैसे उसकी आउटलाइन को मैनेज करना है और किस तरह से हमें उसके अंदर ड्रॉप शैडो को लगाना है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी मर्जी का कलर देकर उसमें लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि यहाँ हम लोगों ने डिजाइन नहीं बनाया है, एक सिंपल टेक्स्ट को राइट करना सीखा है। टेक्स्ट को राइट करते कैसे हैं, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास में और चीजें पढ़ेंगे, उसमें कुछ नया डिजाइन भी पढ़ेंगे। आई होप दैट गाइज आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी कि फोटोशॉप के अंदर अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। ये हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 2 थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, और फोटोशॉप की इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थैंक यू।